नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ अरसे से आप अपनी टीवी की स्क्रीनों पर FATF के बारे में बहुत कुछ सुन रहे होंगे, लेकिन यकीनन आपके जहन में ये सवाल ज़रूर पैदा हुआ होगा कि FATF है क्या। नाजरीन, हज़ारों साल से लोगों के जहन में ये सवाल मौजूद था कि दुनिया में पैसों के गलत या इल्लीगल इस्तेमाल को कैसे रोका जाए। इस आलमी मसला के हल के लिए आलमी तावन नागज़ीर था। इसको मद्देनज़र रखते हुए आज से तकरीबन 30 साल कबल यानी कि 1999 में G7 ममालिक ने मिलकर एक इदारा कायम किया जिसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या FATF का नाम दिया गया। मैं हूं जुल्करनैन बशीर। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में कब और किन वजूहात की बिना पर शामिल हुआ। FATF की ग्रे और ब्लैक लिस्ट क्या है और इस लिस्ट में शामिल ममालिक के लिए किस किस्म की माशी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। नाजरीन, FATF में तकरीबन 37 रुकन ममालिक हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसका हिस्सा हैं और इन सब की मिलकर तकरीबन पूरी दुनिया में पहुंच है और ये सारे मेंबर्स ममालिक मिलकर FATF की तरफ से दी गई कंडीशंस को फॉलो करते हैं ताकि पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्द तंजीमों की माली मामनत को रोका जा सके। इस मकसद को पूरा करने के लिए FATF की जानिब से मेंबर्स ममालिक को पूरा साल मॉनिटर किया जाता है और इनकी एक्टिविटीज़ पर गहरी नज़र रखी जाती है। और जब भी किसी मुल्क में इस किस्म की एक्टिविटी बढ़ती है जिससे मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट मिलता हो तो इस मुल्क को एक लिस्ट में डाल दिया जाता है जिस लिस्ट को ग्रे लिस्ट कहा जाता है। FATF की ज़बान में इस लिस्ट को इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट या कड़ी निगरानी वाले ममालिक की लिस्ट कहा जाता है। FATF के मुताबिक जब भी कोई मुल्क FATF के मेंबर्स की लिस्ट में शामिल होता है तो ये मुल्क दीगर तमाम ममालिक के साथ ये मुआहदा करता है कि वो अपने मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग समेत दहशतगर्द तंजीमों को माली सपोर्ट को रोकने के लिए हर किस्म के इक़दामात उठाएगा। इस हवाले से हर मुल्क के लिए एक स्पेसिफिक प्लान तैयार किया जाता है जिस पर इस मुल्क को FATF के साथ मिलकर काम करना होता है। इस वक्त ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का 17वां नंबर है, जबकि यमन और बर्मा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। ग्रे लिस्ट में शामिल अगर कोई मुल्क FATF की तरफ से दिए गए प्लान पर पूरा नहीं उतरता तो अगला लॉजिक स्टेप ये होता है कि इस मुल्क को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाए, जिसे FATF की ज़बान में हाई रिस्क ममालिक भी कहा जाता है। ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का मतलब यह है कि FATF के जितने भी मेंबर्स ममालिक और इंस्टीट्यूशंस होंगे वो ब्लैक लिस्ट में शामिल मुल्क पर कड़ी निगाह रखेंगे और इसके साथ किसी भी किस्म की माशी डील करने से कबल अच्छी तरह से तहकीक की जाएगी। ब्लैक लिस्ट में शामिल ममालिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए बाज़ औक़ात FATF अपने मेंबर्स को इख्तियार भी देता है, जिससे साफ ज़ाहिर है कि FATF के ब्लैक लिस्ट में शामिल ममालिक के लिए बेशुमार माशी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल ममालिक के साथ किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट से कबल न सिर्फ दूसरे ममालिक और इदारे कतराएंगे बल्कि ब्लैक लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों को भी बैरूनी ममालिक के साथ माशी डील में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। FATF की तरफ से ब्लैक लिस्ट ममालिक में नॉर्थ कोरिया और ईरान मौजूद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग दहशतगर्दों की माली इमदाद रोकने के लिए FATF की जानिब से जो 40 सिफारिशात मुरतब की गई हैं इनके नफाज को इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ग्रुप नामी एक ज़ैली तंजीम देखती है। यहाँ यकीनन आपके जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में कैसे। नवंबर 2017 में इंटरनेशनल कॉरपोरेशन रिव्यू ग्रुप का इजलास अर्जेंटीना में हुआ, जिसमें पाकिस्तान से मुतल्लिक एक करारदाद पास की गई जिसमें पाकिस्तान की जानिब से लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और जमात दावा जैसी तंजीमों को दी जाने वाली मुबैना हमायत की तरफ तवज्जो दिलाई गई थी। इसके बाद अमेरिका और बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की गई, जिसके बाद फ्रांस और जर्मनी ने भी इसकी हमायत कर दी। पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल ने अमेरिका और दीगर 3 ममालिक से पाकिस्तान का नाम वापस लेने की दरख्वास्त की, लेकिन सब सफारती कोशिशें रैगा गईं। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इससे पहले भी पाकिस्तान सन 2013 से 2016 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि FATF का जून में होने वाले इजलास में
انتہائی زیادہ اس امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دیا